Before entering to digital marketing, I had to struggle a lot and I literally switched 3 career industries. That is what I'm going to talk. Hi, I'm Shraddha. I talk about LinkedIn, personal branding, lead generation and everything that helps you scale your business online. In this video, I'm gonna tell how I landed to digital marketing industry and how you can also get inspiration and clarity, how you will make a switch, will it be right or not. So coming to the first point, when I was diving into digital marketing industry, that was the time of getting boom towards digital marketing. It was the time of 2016. That time I got my interest. Although I was good at writing, तो मेरे लिए ना ज़्यादा टफ रहा नहीं था क्योंकि मुझे इंग्लिश अच्छा आता था, मेरा राइटिंग स्किल्स अच्छे थे, मुझे डिजाइनिंग भी बहुत पसंद था, तो मैं एक डिजाइनर भी रह चुकी थी, मैंने पोस्टर्स बहुत सारे डिजाइन करे थे। तो बेसिकली ना मैं एक सेल्स जॉब करती थी। सबसे पहले से शुरुआत करते हैं, मैंने करियर की शुरुआत करी थी जब मैंने MBA किया। उसके बाद आई वॉज इनटू HR कंपनी एज अ HR रिक्रूटर। तो वहां पर मैंने कुछ टाइम जॉब करी एंड मैंने ये फिगर आउट किया कि ये जॉब अच्छी तो है बट ये मेरे लिए नहीं, बिकॉज आई डोंट एंजॉय इट। तो वो उतना ही करने के बाद आई हैड टू मेक अ गुड स्विच। फिर मैं सेल्स इंडस्ट्री में आ गई। सेल्स इंडस्ट्री में मैंने फिर 6-7 महीने काम किया। 1 साल तक मैंने जबरदस्ती खुद को काम करवाया, बट मैंने देखा कि मैं अभी भी इंजॉय नहीं कर रही थी। बट मैं ऑलरेडी एक इंडस्ट्री, पूरी HR का इंडस्ट्री स्विच करके सेल्स में आ चुकी थी। तो इट वॉज नॉट अ गुड साइन जो मैं इतनी जल्दी जल्दी इंडस्ट्रीज चेंज करूँ। तो इसका बहुत बड़ा स्ट्रगल होता है क्योंकि जब आप इंडस्ट्री चेंज करते हो ना, रिक्रूटर्स के ऐसे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, आप उनको आंसर नहीं कर पाते, जस्टिफाई नहीं कर पाते। क्योंकि अगर आप कहते हो उसमें मन नहीं लगा तो उनको वो जस्टिफाई नहीं करता। आप कहते हो कि उसमें मेरा पैशन नहीं था, तब भी जस्टिफाई नहीं कर पाते हो, क्योंकि उनको एक डाउट चला जाता है कि अगर आपका इसमें मन नहीं लगा तो क्या पता इसमें भी ना लगे मन। तो ये बहुत चैलेंजिंग होता है। बट मैंने कहा कि नहीं, ठीक है, सेल्स को मैं 1 साल और दूंगी। तो मैंने 2 साल सेल्स को दिए, बिकॉज अंडरस्टैंडिंग द फैक्ट दैट शायद मैं समझ ही नहीं रही ये शायद मेरे लिए अच्छा, या शायद मेरा ही मन नहीं लग रहा। तो आई गेव इट इनफ टाइम। सेल्स इंडस्ट्री में मैंने 2 साल दिए। उस 2 साल में आई अर्नड इनफ, बट देन इस टाइम पे मुझे एक चीज रियलाइज हो गई कि सेल्स इज नॉट फॉर मी। आई एम गुड एट इट, बट मुझे इसमें ना ज्यादा मजा नहीं आ रहा है। आई नीड टू हैव समथिंग एल्स एंड आई डिडंट नो व्हाट टू डू। एंड ये हर किसी की प्रॉब्लम होती है। इनफैक्ट 99% ऑफ अस जो 90s की जनरेशन से आते हैं, एटलीस्ट उनको करियर क्लैरिटी बहुत सारा नहीं था, जिसकी वजह से हम लोगों ने बहुत स्ट्रगल किया है। तो अब मैं मेरी बात करूं तो मैंने जब 1.5 साल का मेरा करियर सेल्स में था, तब मैंने डिजिटल मार्केटिंग को सीखना शुरू किया। तो यू नो व्हाट, मेरी फुल टाइम जॉब के साथ जो मेरी जॉब शुरू होती थी सुबह 8 बजे से, मेरे को घर छोड़ना होता था क्योंकि वो बहुत दूर होती थी मेरे घर से। और तब मेरे पास खुद की व्हीकल भी नहीं होती थी, तो मुझे पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना होता था, जिसकी वजह से मुझे 1.5-2 घंटे पहुंचने में ही लगते थे। तो मुझे सुबह 8 बजे से निकल के मैं 8 साढ़े 8 तक घर पे घुसती थी। उसके ड्यूरेशन के बाद मैंने डिजिटल मार्केटिंग लर्न करना शुरू किया। एंड इनफैक्ट मेरे पास उस टाइम पे डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए आई हैड नो मनी। तो मैंने क्या किया, मैंने YouTube से एंड ऑनलाइन कोर्सेज देख के ही सीखा है। अगेन मैंने पेड कोर्सेज तो बहुत बाद में लिए, उसके पहले तो मैंने सब कुछ फ्री नॉलेज गेन करी। वो सब सीख के मैंने इम्प्लीमेंट करने लगा। सबसे पहले मैंने अपनी वेबसाइट डिजाइन करी, इमेजेस, कंटेंट, एवरीथिंग आई डिड इंक्लूडिंग SEO। और इस तरीके से ना मैंने अपने आप को इनफ टाइम दिया विद माई सेल्स जॉब। तो एक साइड हसल शुरू किया मैंने, विच इज नॉट ईजी एंड नॉट फॉर एवरीवन, ओके, एंड दिस इज फेयर। इफ यू आर नॉट अ पर्सन टू मेक अ साइड हसल, it's all right. It completely depends on your willingness and abilities, okay? तो इसमें स्ट्रेस देने की जरूरत नहीं है। तो मैंने इस तरीके से स्विच किया। अब जब मैंने सेल्स के संग काम किया तो क्या होता है ना कि अब सेल्स से मैं फिर जंप करना चाहती थी डिजिटल मार्केटिंग में, वो भी जस्टिफाइड नहीं होता। तो अब मैंने क्या किया कि सेल्स कर रही थी ना जब, तभी मैंने अपने स्किल्स बना लिए और मैंने प्रोजेक्ट्स लेना शुरू किए फ्रीलांसिंग पर। और मेरे पास कुछ कॉन्टैक्ट्स थे जिनके थ्रू मैंने उनको बताया कि मैं कर सकती हूँ। मैंने बहुत कम रुपयों में, इनफैक्ट मैंने ना 1000 में पूरा इंस्टाग्राम मैनेजमेंट किया था, जिसके लिए आज मैं 60,000 चार्ज करती हूँ कम से कम। तो यू नो व्हाट, मैंने वो इतना छोड़, क्योंकि मुझे ना टेस्टिमोनियल्स कलेक्ट करने थे। मुझे जानना था कि शायद क्या मुझे इसमें सच में इंटरेस्ट आ रहा है या ये इंडस्ट्री सिर्फ मुझे अट्रैक्ट कर रही है। फिर मुझे समझ में आया कि नहीं, आई एम लिटरली इंटरेस्टेड इन दिस। तो मैंने फाइनल स्विच कब किया, जब मैंने अपना पोर्टफोलियो अच्छा बना लिया। अब मैंने फाइनल स्विच किया, मुझे एक जॉब मिली एज अ सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव। वहां पर मैंने कुछ टाइम काम किया और वहां पर काम करने के बाद फिर
मुझे डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर एंड इस तरीके से मेरे प्रमोशंस होते रहे और मैंने इस तरीके से स्विचेस कर लिए। बट अगर आप कोई नई इंडस्ट्री में जाना चाहते हो, डिजिटल मार्केटिंग में आना चाहते हो, तो एक चीज बहुत क्लियर रखना कि मेरे पास 3 साल का एक्सपीरियंस था डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री में आने से पहले, बट मैंने वहां पे फ्रेशर्स की तरह शुरुआत करी। तो जब आप किसी नई इंडस्ट्री में आते हो, आपका पिछला एक्सपीरियंस गुड फॉर नथिंग होता है। हाँ, वो जो भी आपने किया है वो काम आएगा, बट इनिशियल लेवल पे वो जस्टिफाइड नहीं होता रिक्रूटर्स को। तो करियर स्विच बहुत स्कैरी नहीं होता है, बट थोड़ा सा प्रेपरेशन लगता है, जैसे मैंने किया डिजिटल मार्केटिंग में आने से पहले कि फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स कर लिए ताकि मैं दिखा पाऊं। और मैंने जब भी मेरा इंटरव्यू होता था मैं बोलती थी कि मुझे आप कुछ प्रोजेक्ट दीजिए एंड देखिए इफ यू फाइंड माय वर्क गुड इनफ। तो इससे ना इंप्रेशन अलग पड़ता था एंड वो मेरा वर्क देख के मुझे इंप्रेस होकर मुझे ऑलरेडी जॉब देते थे। एंड यू नो व्हाट, मैंने 3 जॉब्स में से चूज किया था कि मुझे कौन सी जॉब लेनी है फर्स्ट डिजिटल मार्केटिंग जॉब के लिए। तो आप भी कुछ इसी तरीके से अपना करियर बना सकते हो। थोड़ा जल्दी में मत रहना, थोड़ा आराम से और अच्छे से पोर्टफोलियो बिल्डिंग करो और एंड देन दिस वे आप ग्रो कर सकते हो। और इसी तरह से मैंने डिजिटल मार्केटिंग में स्विच किया एंड फाइनली आई हैव फाउंड माय पैशन। दिस इज माय पैशन, लिंक्डइन इज माय पैशन, ब्रांडिंग एंड कंटेंट स्ट्रेटजी इज माय पैशन एंड दैट्स व्हाट आई टॉक अबाउट। तो आप चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर आपको ये सब सीखना है तो। वेल, मीट मी सून इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, बाय बाय।